किससे बात हुई थी तुम्हारी? सीमा बाजी से बात हो रही थी। वो बता रही थी कि बीजान आज घर आ जाएंगे। शिफ्ट हो जाए तो फिर चलते हैं, इयादत करिए। बहन के लिए तो घर में जगह थी नहीं आपके पास, अब उसके ससुराल किस मुंह से जाना चाह रहे हैं? दुनियादारी भी कोई चीज़ होती है अकमल। रबाब ने जो किया गलत किया। दिबाज की इज्जत करना हमारा फ़र्ज़ है। उनकी बीजान बीमार है, हमें जाना चाहिए। और तुम कौन सा चक्कर नहीं लगाते हो वहां पे? है उस फरिया के चक्कर में दो चक्कर लगते हैं तुम्हारे। इतना कमजोर नहीं हूं मैं कि बीमार की आदत किसी के चक्कर में करूं। कम ज़र्फ कह रहा है ये मुझे। क्या हो गया रुबीना, क्यों बात को पकड़ रही हो? वो अपनी बात कर रहा है। अपनी बात शायद कोई नहीं कर रहा, इसको तो हम लगते ही बुरे हैं। मुंह से अगर नहीं भी कह सकता ना तो दिल में कह लेता है ये। दिलों के हाल अल्लाह जानता भाभी। काश इस बात की परवाह हर कोई करे। क्या हो गया अकमल, क्यों बात बात पर उलझ रहे हो? मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि दिबाज ने ऐसा कौन सा एहसान कर दिया आप लोगों पर जो अपनी बहन की इज्जत से ज्यादा उसकी इज्जत की परवाह थी आप लोगों को। बहनोई की इज्जत करेंगे ना तो बहन की इज्जत होगी। और शुक्र करो कि वो घर वापस आ गई। उसने को अपनी जिद नहीं ठान ली वहां पे, वरना होश ठिकाने आ जाते सबके। फिर वही बात, हमारे घर का चूल्हा दिबाज नहीं चला रहा भाभी। अगर उसने विकी के स्कूल की फीस एडवांस में पे की है ना तो हमने नहीं कहा था उसे। जब कहेगा ना उसके मुंह पे पैसे मारूंगा मैं। होश में आओ अकमल, रुबाब वहां रुक गई है ना। बेहतर ये है कि तुम भी अपना जहन साफ कर लो दिबाज से। बाप का वहां रुकने का फैसला ना अपनी मर्जी से था। अब आप लोग दुआ करें उसको अपने इस फैसले पर पछतावा ना हो। दुआ मेरी भी यही है कि ऐसा ही हो और वो भी समझौता कर ले। लेकिन तुम मेरी बात सुनो, फरिया से रिश्ता जोड़ना ना अगर तुमने तो उसके लिए भी दिबाज की मर्जी चाहिए होगी, ठीक है? फरिया से शादी करने के लिए ना मुझे दिबाज की मर्जी या इजाजत की जरूरत नहीं है भाभी। आज की मर्जी। आराम से दादू, आराम से। अरे छोड़ दो मुझे, इतनी भी बीमार नहीं हूँ। या अल्लाह मत। हाँ बीमार तो हम है ना जो हॉस्पिटल से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा बोला करो, नहीं तो डांटूंगी तुम्हें। वैसे आजकल कुछ ज्यादा ही शौक नहीं चढ़ा हुआ आपको मुझे डांटने का? क्या किया मैंने ऐसा? मजाक कर रही हूँ, तुम में तो दादी की जान बंद है। सुन लिया सबने। कोई अपने आप को मुझसे ज्यादा स्पेशल ना समझे, मैं ही दादो का फेवरेट हूँ। सबको पता है ये तमगा इम्तियाज सिर्फ दादो ने तुम्हें दिया हुआ। एक्सक्यूज मी। जब फोन पिक नहीं कर रहा तो समझ जाओ ना, नहीं बात कर सकता इस वक्त। क्या बात है? अच्छा आ रहा हूं। दादा पूछे तो कह देना जरूरी काम से जा रहा हूं। और जरूरी काम की नौयत क्या बताऊं मैं? इतनी बेचैनी उससे मिलने की कि 2 मिनट भी नहीं बैठे दादू के पास। पिक करना है उसे यार, अब क्या करूं, अहम तो है ना वो। और आज तो पिक करना बहुत ही जरूरी है। अच्छा लिसन, थैंक यू। किस लिए? अपना फैसला बदलने के लिए। आपके लिए नहीं बदला मैंने अपना फैसला। थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। Order. अगर एक इंसान मोहब्बत के बदले मोहब्बत ना दे सके तो एक साथ कैसे जी सकते हैं? अगर आज मैं मुरव्वत में सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत का भरम रखने के लिए फ़ैसला ले लूं और तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत के बदले मोहब्बत ना दे पाऊं तो कैसे जिएंगे एक साथ? अम्मी कहती हैं कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करना छोड़ दूं। तुम्हें खुश देखना चाहती हैं। तुम्हारे बगैर
झूठ नहीं बोल सकता हूँ मैं तुमसे, इसीलिए तुम्हें किसी आसरे पर नहीं रख रहा। अरूबा, तुम कितनी ही छुपाने की कोशिश करो, अगर आंसू अपना रास्ता निकाल लेते हैं। फहमीदा भी बहुत परेशान है, वो उसकी बात भी नहीं मान रहा। अभी वो मान ही नहीं सकता। मान सकता है मगर मानना नहीं चाहता। नहीं अम्मी, वो उन लोगों में से है जिनका महबूब किसी और का भी हो जाए तो वो होने देते हैं, लेकिन वो खुद किसी के नहीं होते। ये तो उसकी नादानी हुई। राबी अपनी जिंदगी में खुश है, उसे भी अपने बारे में सोचना चाहिए ना। मैं तो आज तक यही नहीं समझ पाई कि वो उससे मोहब्बत करता है या नफरत, लेकिन जो भी करता है शदीद करता है। तो फिर तुम मान लो कि वो अपनी जिंदगी इसी रोग में गुजारना चाहता है। अम्मी वो इसका मुस्तहक नहीं है। मुस्तहिक तो तुम भी नहीं हो, जो कुछ वो तुम्हारे साथ कर रहा है उसकी। अम्मी, लेकिन मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। ये तो उसकी अच्छाई है ना कि उसने मुझसे अपनी दिल की बात कह दी। वो कहता है मोहब्बत का बदला तो सिर्फ मोहब्बत हो सकता है, मोहब्बत के बदले में मोहब्बत ना दे सको, मुरव्वत निभाते रहो तो ये भी बेईमानी है। बेटा, बात असल में ये है कि तुम्हें उसकी हर बात अच्छी लगती है। खुद ही तुम कह रही हो कि ये उसकी अच्छाई है, और आंसू हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम नाराज हो? क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मोहब्बत करने वालों से कौन नाराज होता है? क्या हुआ? हुआ क्या है? दिबाज, दिबाज, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? गेट आउट, निकलो बाहर। पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई दादू को फोन करने की? क्योंकि तुमसे नहीं हो रही थी। दिखा दी है मैंने तुम्हारी मैरिड लाइफ की असलियत। तुम मुझे दिखाओगी मेरी असलियत? असलियत तो ये है कि वो मेरे साथ है घर पे, और तुम्हारी असलियत ये है कि सड़क। दिस इज टू मच दिबाज। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बात सुनो दिबाज, प्लीज ऐसे मत करो दिबाज। छोड़ो मुझे। दिबाज मेरी बात तो सुनो। तुम जैसी बहुत है मेरे पास। गेट लॉस्ट, निकलो। दिबाज, 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 दिबाज। बीजान, मेरा तो ना दिल कर रहा था कि मैं अस्पताल आ जाऊं आपके पास, लेकिन फिर ना मुझे अजमल ने मना कर दिया। अस्पताल में नहीं आने देते हैं। अच्छा किया तुम घर आ गई, आराम से बैठकर बातें करते हैं, है ना? डॉक्टर ने मना किया आपको ज्यादा बातें करने से। डॉक्टर ने मना नहीं किया है,
दिबाज ने मना किया होगा कि दादू को ज्यादा बोलने नहीं देना, है ना? आराम भी तो जरूरी है ना दादू। बिल्कुल, आप ना ऐसा करें, आप आराम करें, मैं और रुबाब बाहर जाके बातें कर लेते हैं। सही है। इससे इसकी हनीमून ट्रिप के बारे में भी बात करना, तस्वीरें भी देखना। मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। मेरी वजह से इनका ट्रिप भी खराब हो गया, ये वापस आ गए। ओहो कोई बात नहीं, दोबारा चले जाएंगे ये लोग, है ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं इनको दोबारा ज़रूर भेजूंगी। देखो चले फिर मैं चलती हूँ। खुश रहो, खुदा हाफिज। खुश रहो। देख लो इन लोगों का बड़ापन, वरना जिस तरह से तुम वहां से आई हो ना, कोई और आदमी होता ना, तनी क्या क्या सोचता। कुछ पे सोचने से पहले अपने गिरबान में जरूर झांक लेता। ये अक्कड़ और गुरूर जो है ना तुम्हारे अंदर, इसको अब खत्म करो। मुझे किस बात का गुरूर? गुरूर ही तो है, बना के रखो दिबाज के साथ। इस बार तो उसने नजरअंदाज कर दिया सारा कुछ। किस्मत बार बार मौका नहीं देगी तुम्हें। चलो ड्राइवर को कहो मुझे छोड़ है। अरे भाई ऐसे भी क्या मुरवती के 2 घड़ी बैठे नहीं आप हमारे साथ? आप तो दादो को मिलने आई थी ना? बड़ा ही सुकून मिला दिल को उन्हें देख के कि उनकी तबीयत ठीक है अब, और ये देख के भी दिल को सुकून मिला है कि रुबाब ने हमारी बात की लाज रखी है। कौन सी बात? अरे भाई मैंने उसे बड़ा समझा के भेजा है। मैंने कहा शोरों से ऐसी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, नजरअंदाज कर देना चाहिए, तभी तो आई हूँ यहाँ पे। अच्छा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि आपके समझाने की वजह से वापस आई है। भाई जो बात सच थी ना मैंने बता दिया, अब ना माने आप। वैसे जो आप कर रहे हैं ना, ये बातें बीवियों को ज्यादा पसंद नहीं आती। बीवी को बीवी का वक्त देना चाहिए। ड्राइवर आपका इंतजार कर रहा है। इसमें तो बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मैं तो सिर्फ आपको ये समझा रही थी कि आइंदा समझाने की कोशिश ना करना। आइंदा इतने तमीज से पेश नहीं होगा मैं। एक अदर शौहर है ना आपका, उसी की फिक्र करें आप, और ये अपना एक्सपर्ट ओपिनियन अपने पास ही रखा करें। ड्राइवर छोड़ के आओ इन्हें। हाँ जा रही हूँ। चाय। ये विकी हर वक्त मोबाइल क्यों यूज करता है? गेम ही तो खेलता है बेचारा। अब मैंने सुना है किसी ने दिमाग बड़ा तेज होता है। गलत सुना है तुमने, इससे ना सलाहियतों का जंग पड़ता है। क्या करें, मजबूरी है ना। अपना फोन मांग रहा है वो तो दे नहीं सकते हम उसे, क्योंकि जिस स्कूल में वो जा रहा है ना, वहाँ बच्चों के पास पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं। क्या बच्चे ऐसी खराफात लेकर आते हैं स्कूल में? खराफात नहीं है ये, वक्त की जरूरत है। अब उस बेचारे छोटे से बच्चे को ना समझाने बैठ जाना खुराफात खुराफात। अच्छा, मीजान की तबीयत कैसी थी? वो तो ठीक थी, अपनी बहन का तो पूछ ले जरा, मिजाज ही नहीं मिल रहे उसके। ऐश भी ऐसे कर रही है जैसे सबकी जान पे एहसान कर रही हो। दिबाज सही तरह से मिला था? हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? आप ऐसे क्यों पूछ रहे? रुबाब की हरकत की वजह से। ओ नहीं, उससे तो महसूस भी नहीं होने दिया। इतने अच्छे तरीके से मिला कि क्या बताऊं मैं आपको। और वो आपके बारे में भी पूछ रहा था मेरे से। वैसे क्या देख रहे हैं मुझे? देख रहा हूँ, झूठ बोलते वक्त ना तुम्हारी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है। ये विकी से मोबाइल ले लेना। ये सर, बुलाया आपने? हाँ हाँ, आओ बैठो। हाउ इज इट गोइंग? गुड सर। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी मेहनत से इस फर्म को इतने कम अरसे में जिस तरह से संभाला है। तुम्हारी एज के लोगों से
आजकल ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। सर इसमें आपकी गाइडेंस और अम्मी की डांट का बहुत बड़ा हाथ है। तो अम्मी की डांट से डरते हो अभी भी? उनकी डांट से भी और उनकी नाराजगी से भी। इसीलिए कामयाब हो। सो घर सेट हो गया तुम्हारा? जी सर। ओके, तो फिर कब बुला रहे हो मुझे खाने पे? सर आपका अपना घर है, आप जब फोन करेंगे आप आ जाएं। ओके, चले जल्दी प्लान करते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल सर। ठीक है, चले। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और मैंने ना अंदर टेबल पर बाकी फूल वगैरह रखे, वो लेके आओ ज़रा। कभी कभी मैं लॉन में आती थी तो खाला को माली से ऐसे काम करवाते देखती थी। जिम्मेदारियां और मुकाम बदलने में कभी वक्त नहीं लगता। खैर, अच्छा लगा है कि तुमने घर भी संभाला है और जिम्मेदारियां भी। कुछ कहना चाह रही हो तो बगैर तमीज़ के कह सकती हो। कभी सोचा है? खुद तो तुम मनचाही जिंदगी गुजार रही हो, लेकिन शामिर आज भी तुम्हारा रोग सीने लगाए बैठा है। मैं कोई बात नहीं करना चाहती उसके बारे में। बात तो शामिर भी तुम्हारे बारे में नहीं करता, लेकिन उसकी हर बात में तुम नजर आती। दुआ करो कि उसको जल्द सुकून मिल जाए जैसे तुम्हें मिल गया। शायद इसी बहाने तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी मिल जाए। कौन से गुनाह? क्या मतलब? एक मासूम मोहब्बत करने वाले दिल को तोड़ना तुम्हारे नज़दीक गुनाह नहीं है? तुम हो ना उसका दिल जोड़ने के लिए, क्या अभी तक उसके जख्म ही गिन रही हो? टूटे दिल जुड़ने लगते तो महबूब को खो देने का खौफ किसी को क्यों होता? अब कोई फ़ायदा नहीं है इन बातों का। जिंदगी में सिर्फ फ़ायदे अहम नहीं होते, कभी कभी खसारे भी ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं। ना यकीन आए तो शामिर की सक्सेस स्टोरी किसी से भी सुन लेना। वो तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हें हासिल करने के लिए सब कुछ करना चाहता था, और अब वो तुम्हें गवाकर तुम्हारे दिए हुए कर्ब से लड़ते हुए ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जिधर वो हमेशा से जाना चाहता था। लेकिन तुमने किसी और का हाथ थाम लिया। अरूबा बेटी भी आई है। कैसी तबीयत है बाप की? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह।
बहुत बेहतर हूँ। बेजान डरा ही दिया आपने मुझे। मतलब रास्ता मुझे कॉल ना करती तो आप मुझे बताती भी ना। अगर मुझे पता होता कि मेरी बीमारी के बहाने से तुम इस घर में आओगी तो मैं बहुत पहले बीमार हो जाती। खुदा आपको सलामत रखे बीजान, आपका साया सब पर सलामत रहे। शामिर नहीं आया? वो तो अभी ऑफिस में है, उसे नहीं मालूम कि मैं यहाँ आपके पास आई। बता देती, वो भी आके मुझसे मिल जाता। रुबा, तुम ही उससे पूछो कि उसकी इस बूढ़ी बीजान से क्या नाराजगी है। नहीं बीजान, वो तो कभी आपसे नाराज होने का सोच भी नहीं सकता। बीजान आएगा वो आपसे मिलने, बस उसे फुर्सत नहीं मिलती है। रुबाब से मिले तुम दो? जी बीजान, मुलाकात हुई थी उससे। शायद किचन में चली गई होगी। बहुत ख्याल रखती है मेरा। अच्छी बात है, उसका घर है, उसका ख्याल रखना बनता है। दोनों हनीमून पे थे। मेरी बीमारी की खबर सुनी तो सब कुछ छोड़ छाड़ भागम भाग दोनों वापस आ गए। दिवाज की तो जान थी मुझ में, लेकिन अब रुबाब भी कम नहीं है। जी, सीमा और फरिया कैसे हैं बीजान? ठीक है फहमीदा, रोजाना आते हैं मुझसे मिलने। शामिर को भेजना मेरे पास, कान खींचूंगी उसकी। इतनी प्यारी बच्ची को क्यों बिठा के रखा है? वो बीजान, आपा ने अरूबा के लिए कहीं और हाँ कर दी है। इसकी बात पक्की हो गई है। बस आप दुआ कीजिए कि अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। लेकिन फहमीदा, ये तो शामिर की अमानत थी ना? वो नहीं माना ना बीजान। अजीब बेवकूफ लड़का है। आप परेशान ना हो बीजान, ये तो खुदा के फैसले हैं, वो किसका मुकद्दर किससे जोड़े। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट अ सरप्राइज। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। मैं यही सोच रहा था, शायद आपको किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया दादो की तबीयत के बारे में, वरना जरूर आती आप। खुदा का शुक्र है कि बीजान अब ठीक है। अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह ठीक ठाक रखे। अरे दादो इतने महीने बाद आई हैं, कोई खातिर तवाज़ो की है इनकी। मैं भेजता हूँ किसी को। वाह वाह, बड़ी खिदमतें हो रही हैं। हाँ, आप जाएं। बीजान के लिए कोई भी आए तो खिदमत होती ही है। अच्छा, वैसे तो तुम्हारे भी बड़े खासो खास हैं। तुमने बताया इनको? मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं है, रास्ताबाजी ने इतला दी थी। जल्दी फारिग करो इन्हें, मैं इनके कदम इस घर में जमने नहीं दूंगा। कितने अजीब है आप, और इतनी चीप बातें करते हैं। वो दादी की आदत के लिए आई हैं, यहाँ कदम जमाने के लिए नहीं। इतनी तकलीफ क्यों हो रही है तुम्हें उनके खिलाफ कुछ सुनकर? मुझे क्यों होगी तकलीफ? वैकेंसी जो खाली है। को बाहर।
शुक्रिया। फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। बीजान की तरफ गई थी ना, मैंने सोचा उनसे रिश्ते की बात करूं, लेकिन फिर नहीं की। मैंने कहा वो कहेंगी कि अपनी गर्ज से आई है यहाँ पे, लेकिन कुछ दिनों में करूंगी बात। उनको कहती हूँ कि हम सीमा बाजी के पास जाना चाहते हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए। तुम मुझे ये बताओ, पक्का यकीन है ना कि उन लोगों को कोई एतराज नहीं है? नहीं भाभी, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। आप और भाई जब चाहें जा सकते हैं। बस मुझे ना दिबाज की तरफ से डर लगा रहता है कि वो ना कहीं एतराज खड़ा कर दे। आप गई थी तो मिला था आपसे? बड़े नखरे से मिला था, पर क्या कर सकते हैं, हमारी लड़की है उस घर में, उसका मिजाज और उसके नखरे तो उठाने पड़ेंगे हमें। शामिर मिला था आज, पहले जैसा नहीं रहा। जिस फर्म के साथ हमारा एग्रीमेंट हो रहा है उसकी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर है, बहुत पूरा एतमाद था। तो मतलब बहुत पैसे वाला हो गया वो? तुमसे सीधे मुंह बात की उसने? प्रोफेशनल मुलाकात थी, मजबूरी थी उसकी करनी। कोई राब्ते रखने की जरूरत नहीं है उससे, ठीक है? पता नहीं भाभी, जब भी वो मेरी तरफ देखता था ना तो उसकी आंखों में बहुत गहरा दुख था। तो तुम क्यों झांक रहे थे उसकी आंखों में? जितना बड़ा भी हो जाए वो दिबाज जितना पैसे वाला नहीं हो सकता। शामिर बीजान बहुत याद कर रही थी, उन्हें कॉल कर लेना। मैं कर लूँगा अम्मी, बस वो दिबाज के उधर पे कॉल नहीं करना चाह रहा हूँ। कल ज़रूर याद से कर लेना। अच्छा, वो बॉस मेरे घर आना चाह रहे हैं, मैं इनकार नहीं कर सका उन्हें। तो इनकार करने की ज़रूरत ही क्या है? बुलाओ ना उन्हें घर, बल्कि उनसे कहो अपनी फैमिली को साथ लेकर आए, डिनर करें हमारे साथ। चलिए मैं बात करता हूँ उनसे। वैसे उनकी फैमिली यहाँ होती नहीं है अम्मी, वो अकेले ही होते हैं। इतनी तकलीफ क्यों हो रही है तुम्हें उनके खिलाफ कुछ सुनकर? मुझे क्यों होगी तकलीफ? वैकेंसी जो खाली है। किन सोचों में गुम हो? जब से फहमीदा बाजी आई है तुम तो सोच में ही पड़ गई हो। इस तंज की वजह जान सकती हूँ मैं? कौन सा तंज? कौन सी वैकेंसी की बात कर रहे हैं आप? ओह, तो तुम्हें मेरी बातें याद रहती हैं। वाओ, हाउ लकी आई एम। इतने तंजिया तीर क्यों मारते हैं आप मुझे? पहले मुझे रोकते हैं, जब मैं रुक जाती हूँ तो फिर मुझे जलील करते हैं। आप चाहते क्या है मुझसे? बिला वजह बात को बढ़ाओ मत। मत दिया करें मौका फिर। तुम्हारा वो लवर बॉय मुझे मौके दे रहा है। दिबाज, बस करे मेरे सब्र को आजमाना। अपने उस आशिक को कहो ना कि मेरा सब्र मत आजमाए। तो क्यों नहीं कह रहा वो शादी अबरूबा से? अब किस चीज का इंतजार है उसको? तो खुद क्यों नहीं पूछ रहे थे आप उससे ये? क्योंकि खुद पूछा ना अगर तो उसकी आंखों में तुम्हारा नाम देख के ना मुंह तोड़ दूंगा उसका। अब क्यों इंतजार कर रहा है वो? हाँ, तो स्टेबल भी हो गए, अब तो कर सकता है ना शादी। लेकिन नहीं, पहले दिन से इनकार की जिद में पड़ा रहे वो इडियट। एक बात बताएं, आप तो कह रहे थे कि वो अपनी कज़न से बहुत मोहब्बत करता है और उसको जलाने के लिए मुझसे फ्लर्ट करता है। अब आप कह रहे हैं वो पहले दिन से इनकार पे डटा हुआ। सोच लें अच्छे से, कोई जवाब बनता है तो। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैंने तो एक सीधा सा सवाल पूछा आपसे। मैं तुम्हें आंसरेबल नहीं हूं। ये भी ठीक है। हेलो, कहाँ गुम हो आज?
बस यार आज बहुत बिजी डे था मेरा। कल तुमने भी चलना है मेरे साथ? कहाँ चलना है? वो मैप बनवाया ना, तो तुम्हारी सजेशन भी तो लेनी है ना, तुमसे भी तो अप्रूव करवाना है मैंने। ओहो, तो जनाब का मूड बन गया कंस्ट्रक्शन का। हाँ, भाई ने पेमेंट मेरे अकाउंट में डाल दी है। अब कब तक मैं इन लोगों के घर में मेहमान बन के रहूँगा यार। कम ऑन, अब छोड़ भी दो उस बात को। बहुत दुख होता है यार फरिया, मुझे ऐसा लगता है जैसे इन्होंने घर से निकाल दिया मुझे। अच्छा छोड़ो उसको, मैप तो दिखाओ मुझे। हाँ मैंने व्हाट्सएप कर दिया, तुम चेक करो। सुबह मुझे जाना है आर्किटेक्ट के पास, कुछ चेंजेस करवानी है, तो इसीलिए तुम्हें साथ लेके जा रहा हूँ कि तुम अच्छा मशवरा दोगे। ऑनेस्टली आई हैव नो क्लू अबाउट दीज थिंग्स, तो मैं तुम्हें क्या ही मशवरा दे दूँगी। भाई अगर तुम ये सोचकर मैप को देखोगे ना कि ये हमारा घर है जहाँ पे हम दोनों को एक साथ रहें, तो देखना सजेशन खुद ब खुद ही आ जाएंगे। अब तो ऑनेस्टली तुमने मुझे इतना एक्साइटेड कर दिया है, तो अब तो मैं डेफिनेटली तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा, बाय, टेक केयर। चलो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, बाय। मम्मा 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 मम्मा, अभी मैं आपके पास ही आने वाली थी। अकमल का फ़ोन आया हुआ था, आपको पता है वो क्या कह रहा था? कह रहा था कि अगर मैं उसका बनवाया हुआ मैप ये सोच के देखूंगी कि हम दोनों ने इस घर में रहना है, तो मैं खुशी खुशी उसको सजेशन देने लग जाऊँ। तो बहुत अच्छी बात है। देखो, घर मर्द बनाता है, लेकिन मोहब्बत उस घर से औरत करती है। औरत होती है जो असल में घर को बनाती है। बस इसीलिए मैं कल के लिए इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं अब आपको बता नहीं सकती हूँ। And I hope that it all works out. Inshallah, of course it will work out. Thank you so much, babe. इतने दिनों बाद नाश्ते की टेबल पे देखे आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तुम ही मुझे बाहर नहीं निकलने देते हो। मैं खुद पड़े पड़े कमरे में तंग आ गई थी। एहतियात भी तो ज़रूरी है ना दादो। दिबाज, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करना भी चाह रही थी। वो रुबीना की कॉल आई थी। रुबीना की? क्या कह रही थी? तुमने बताया नहीं? नहीं दादो, मैंने कहा आप बड़ी हैं, आप खुद ही बात करें तो बेहतर है। वो चाहती है कि अकमल का बाकायदगी से रिश्ता लेके फरिया के लिए आए। मेरा तो ख्याल है सब कुछ पहले ही डिसाइड हो चुका है, फिर इन फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है? कोई तरीका भी होता है बेटा रिश्ता तय करने का। बड़े रिश्ता लेकर आएंगे तो बात पर मोहर लग जाएगी। मैंने तो कह दिया है सीमा को कि हम बाकायदगी से मंगनी कर देंगे। वैसे तो प्रिया का रिश्ता किसी बहुत अच्छे घर में हो सकता था, लेकिन ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। जब तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो फिर खुशी से हाँ करो। अरे नहीं दादो, मैं खुश हूँ, ट्रस्ट मी। तो ठीक है, फिर मैं सीमा के साथ वक्त और दिन डिसाइड करके रुबीना को बता देती हूँ। जी ठीक है, बहुत मुबारक हो तुम्हें रामी। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। ओके बेटा। बहुत धूमधाम से अकमल की शादी करेंगे, ओके? जी। क्या यार, तुम्हें तो खुश भी नहीं होना आता?
एनीवे बाय।